इन दिनों बीते पेरिस ओलंपिक में भारत को सबसे पहला और कुल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पेशेवर निशानेबाज मनु भाकर और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। बीते सोमवार को सूत्रों के हवाले से ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय पुरस्कार समिति ने खेल रत्न के लिए जिन नामों की सिफारिश की है उनमें मनु भाकर का नाम शामिल नहीं है। इन रिपोर्ट्स के बाद मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड के लिए नहीं चुने जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर खुद मनु भाकर का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए मेरे नामांकन के लिए चल रहे मुद्दे के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक एथलीट के रूप में मेरी भूमिका अपने देश के लिए खेलना और प्रदर्शन करना है। मुझे लगता है कि नामांकन दाखिल करते समय शायद मेरी ओर से कोई चूक हुई है जिसे ठीक किया जा रहा है। नाम ठीक किया जा रहा है या सिस्टम ठीक किया जा रहा है, ये हम और आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर, एक तरफ मनु कह रही हैं कि उन्होंने शायद रजिस्ट्रेशन में कोई गलती कर दी है तभी ये अड़चन आई है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया में मौजूद मनु के पिता राम किशन भाकर बड़े टूटे ही मन से कह रहे हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन का इतना तामझाम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं तो और भी सभी माता पिता से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स बनाना, कभी खिलाड़ी मत बनाना, क्योंकि इस देश में होता वही है जो ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं। मेरी बेटी का नाम इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने आगे नहीं जाने दिया है। अप्लाई आज तक किसने किया? मैं बता रहा हूँ आपको, खेल रत्न पिछले 5 साल में जिनको मिला है, मैं नाम गिनाता हूँ, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे मीराबाई चानू हो, या लवलीना हो, या विनेश हो, बजरंग हो, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। व्हाई दे वांट नाउ फ्रॉम मनु? और वैसे भी मनु पिछले 4 साल से अप्लाई कर रही थी, कभी हुआ क्या उनका कंसीडर? वो तो होता वही है जो ब्यूरोक्रेसी बोल देती है। और ब्यूरोक्रेसी ना इस गेम को बोल रहे हैं 2036 में हम ओलंपिक वो करेंगे। खिलाड़ी कहाँ से लाओगे? ऑर्गेनाइज तो कर दोगे, खिलाड़ी भी तो होनी चाहिए ना। आप इस तरह से डिस्करेज करोगे खिलाड़ियों को तो फिर मुझे नहीं लगता। जैसे वो इंटरव्यू में पहले भी कहते थे वही है। मैं भी सभी बच्चों को यही कहूंगा, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को ओलंपिक गेम मत दिलाओ, उनको पढ़ाओ। वो आईएएस आईपीएस बनेंगे तो लाखों खिलाड़ियों के ऊपर जाके कमांड लिख देंगे, नहीं नहीं उसको खेल देना नहीं है, उसको देना है। क्यों खिलाते हैं लोग? खिलाना ही नहीं चाहिए। मेरी भी गलती है कि मैंने मनु को इनकरेज किया, खिलाओ। पूरे देश के पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि मत खिलाओ, कोई ओलंपिक खेल मत खिलाओ। पैसा चाहिए तो क्रिकेट खिलाओ, नहीं तो पावर चाहिए तो आईपीएस आईएएस और यूपीएससी तैयारी कराओ। मनु के पिता यहीं नहीं रुके। उनके व्यक्तिगत कोच जसपाल राणा ने मीडिया से बातचीत में खेल मंत्रालय, भारत के खेल प्राधिकरण और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की निंदा की है और इस विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोई कैसे कह सकता है कि मनु ने आवेदन नहीं किया था। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली वो पहली भारतीय हैं। उनका नाम तो अपने आप वहां आ जाना चाहिए। क्या शीर्ष पर बैठे लोगों को ये नहीं पता कि मनु भाकर कौन है और उनकी योग्यता क्या है? इस मुद्दे के सवालिया निशान केंद्र की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की कड़ी आलोचना करने वाले लोगों का मानना है कि मनु का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए इसलिए नहीं गया क्योंकि पेरिस ओलंपिक से जीत कर आने के बाद उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स से मुलाकात की थी और इनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज दीपेंद्र हुड्डा जैसे लीडर्स का नाम शामिल है। तो अब सवाल है कि अगर वाकई में ऐसा है तो हम कहां आकर खड़े हो गए हैं? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी जरूरी हो गई है कि खेल तंत्र का भी दुरुपयोग किया जाने लगे? किसी की बेशुमार मेहनत पर पानी फेर दिया जाए? क्या किसी की मेहनत में बहाए गए पसीने के रूप में खून को पानी समझ लिया जाए? क्या कांग्रेस के दिग्गज लीडर्स से मनु का मिलना बीजेपी को इतना खल गया कि बीजेपी मनु को हाशिए पर धकेल देना चाहती है? आखिर गड़बड़ कौन कर रहा है? क्या ऑफिस और मंत्रालयों में बैठे ब्यूरोक्रेट्स ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? आप भी सोच कर देखिए। नहीं। हालांकि इस मामले पर खेल मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि अभी अंतिम सूची तय नहीं हुई है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया 1 या 2 दिन में अनुशंसा का फैसला लेंगे और अंतिम सूची में मनु का नाम होने की पूरी संभावना है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज श्री रामा सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय पुरस्कार समिति में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल समेत पूर्व खिलाड़ी भी हैं। पुरस्कार के लिए फेडरेशन और दूसरे संस्थान खिलाड़ियों के नाम मंत्रालय को बढ़ाते हैं, जबकि खिलाड़ी खुद को ही नामित कर सकते हैं। बीते 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर मनु भाकर के हैंडल से किए गए एक पोस्ट पर खासा विवाद भी हो गया था। इस पोस्ट में एक तस्वीर थी जिसमें मनु भाकर दोनों मेडल थामे हुए थी और लिखा था,
बताइए मुझे, क्या मैं ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लायक हूँ? धन्यवाद। इस पोस्ट को लेकर एक्स पर बहस तेज हो गई थी। हालांकि इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया था। मनु भाकर की इस पोस्ट से 2 दिन पहले ही खेल मंत्रालय ने साल 2024 के लिए खेल रत्न समेत सभी पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन आवेदनों को ऑनलाइन जमा करना था। खेल मंत्रालय ने इस आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर रात 11:59 बजे तक तय की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।